जो समय कम होने का जो सबसे बड़ा खतरा है वो धर्मांतरण का है। मिशनरियां हिंदुओं के दरवाजे पे खड़ी हुई हैं उनको अपने चर्च में ले जाने के लिए, और हमारे यहाँ मंदिर से अगर उनको वापस भेजा जाएगा, उनको दर्शन नहीं मिलेगा, तो फिर मिशनरियों का काम आसान हो जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरे और भी मजहब के लोग हैं वो भी हिंदुओं के दरवाजे पे खड़े हैं, आदिवासियों के दरवाजे पे खड़े हैं, किसान मजदूर गरीबों के दरवाजे पे खड़े हुए हैं उनको अपनी तरफ ले जाने के लिए। अगर उनको हमने मंदिर में ठीक से दर्शन नहीं दिया, पर्याप्त दर्शन नहीं दिया, तो उधर भी जा सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा खतरा है वो धर्मांतरण का है। धर्मांतरण न हो इसके लिए भी जरूरी है मंदिर का समय बढ़ाया जाए, गरीब से गरीब, आदिवासी, ट्राइबल, हर व्यक्ति मंदिर तक पहुंचे। और ये सबकी ड्यूटी है, ये सांसद की, विधायक की, जो भी सक्षम लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि कम से कम उनके यहाँ के मैक्सिमम लोग मंदिर तक पहुँचे। लेकिन मंदिर में पहुँच के दर्शन तो तभी करेंगे ना जब समय पूरा पर्याप्त होगा। खासतौर पे मैं बिहारी जी मंदिर की बात करता हूँ। सुबह 4 घंटे दर्शन होता है, फिर दोपहर में 4 घंटे बंद, फिर शाम को 4 घंटे बंद, और फिर 4 घंटे दर्शन, और फिर पूरी रात बंद। इतनी भीड़ होती है कि भाई ठीक है, जिसके पास व्यवस्था अच्छी है वो तो अलग वीआईपी वाले रास्ते से गया, वहाँ आराम से खड़े होकर दर्शन कर लिया, भगवान के पास तक पहुँच गया। और वहीं दूसरी तरफ जो गरीब आदमी है उसको तो ऐसा धक्का मार के निकाल देते हैं, पूछे नहीं। ये स्थिति ठीक नहीं है। हमारे पंडा पुजारियों को भी समझना चाहिए कि ये मंदिर में लोग तभी हिंदू ही आएंगे, अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो मंदिर आना छोड़ देंगे, और कन्वर्ट होने के बाद केवल मंदिर आना नहीं छोड़ेंगे बल्कि नफरत भी करना शुरू कर देते हैं। भारत में जितनी अराजकता है वो सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू ही करते हैं। अगर आपकी वजह से कुछ लोग कन्वर्ट होकर चले गए, किसी रिलीजन में चले गए, किसी मजहब में गए, तो स्वाभाविक सी बात है भगवान भी नहीं माफ़ करेंगे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं दर्शन का समय बदलने से भगवान नाराज़ हो जाएंगे, तो दर्शन समय बदलने से भगवान नाराज़ नहीं होने वाले। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु वो सोते नहीं हैं। वो सुबह से देवी देवता वैसे भी नहीं सोते हैं। मैं उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, नहीं तो एक लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि सृष्टि के रचयिता न तो सोते हैं, न सृष्टि के रचयिता के अवतार सोते हैं। भगवान राम कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, हनुमान जी भी शंकर जी का अवतार माने जाते हैं। तो इस तरीके से जो भगवान राम का मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, हमारे देवियों का मंदिर है, अगर वहाँ पे दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं तो ये सुनिश्चित करना हमारे पंडा पुजारी का कार्य है कि कोई भी वहाँ पे अच्छी तरीके से दर्शन के बिना लौटे ना। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिना दर्शन के लौटते हैं। मैं खुद तिरुपति से बिना दर्शन के लौट चुका हूँ, मुझे भी दर्शन नहीं मिला। बस मैं मंदिर का ऊपर से दर्शन, बाहर से दर्शन कर लिया, अंदर में पहुँच ही नहीं पाया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है, 20-25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे स्थिति में यह आवश्यक ये है कि सब लोग इसका ध्यान रखें। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं, ना सरकार से मंदिर। मैं तो नहीं चाहता हूँ कि जैसे आप मस्जिद नहीं चलाते, जब आप चर्च नहीं चलाते तो हमारे मंदिर क्यों चला रहे हैं। मंदिर पूर्णतः स्वतंत्र होने चाहिए। मंदिर केवल भक्तों के द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। लेकिन मंदिर चलाने वाले पंडा पुजारी इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी भक्त बिना दर्शन किए न लौटे, और सभी भक्तों को पर्याप्त समय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास पैसा है, वीआईपी व्यवस्था है, वो 2 मिनट 3 मिनट दर्शन करे, और वहीं आम जो हिंदू है, जो गरीब हिंदू है, जो किसान मजदूर हिंदू है, उसको 10 सेकंड का भी टाइम नहीं मिले, 20 सेकंड का भी टाइम नहीं मिले। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए दर्शन का समय बढ़ाना बहुत ज़रूरी है।